घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खाने बैठे हुए हैं और घर की बड़ी बहू साधना एक कोने में सिर झुकाए कांपते हुए खड़ी है। नरेश थाली उठाता है और सीधे साधना के मुंह पर फेंकता है। ये खाना बनाया है तूने? इसे खाना कहते हैं? नरेश जी वो नरेश गुस्से में आगे बढ़कर साधना को 2 थप्पड़ मारता है। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा घटिया खाना तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाएंगे। अरे बेटा, ये जानबूझकर ऐसा करती है ताकि इसे रोज रोज खाना ना बनाना पड़े, हम लोग कम खाएं और भूखे सो जाएं। अरे सही कह रही हो भाग्यवान, इतनी मिर्च डाल दी है कि मुंह जल जाए। ये लड़की हमारे खानदान को बीमार करना चाहती है। हाँ पापा, देखिए ना, सब्जी में नमक का तो नाम ही नहीं है। भैया इसे थोड़ा और ठीक से समझाइए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। तू चाहती क्या है साधना, हम भूखे मर जाएं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बारिश की वजह से रसोई में अंधेरा था। बहाने मत बना, तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? आग लगे तेरे मरे माँ बाप में, जो तुझ जैसे मनहूस को बांध दिया मेरे लड़के के गले से। नरेश साधना को जोर से धक्का देता है। साधना अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर जाती है और रोने लगती है। कमला देवी आगे बढ़कर साधना की कमर पर जोर से लात मारती है। चल अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा, उठ यहाँ से, अपनी ये गंदी थाली उठा और जा रसोई का सारा काम निपटा। माँ जी, पैर में चोट। काम चोट कहीं की, जा यहाँ से। साधना के ऊपर पूरा परिवार जानवरों की तरह बरस रहा था। तभी घर के दरवाजे पर कमला देवी के तीनों बेटे अमित, सुमित और विनीत हंसते खिलखिलाते हुए अंदर आते हैं और अंदर का नजारा देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी फर्श पर क्यों बैठी हैं? ये खाना नीचे क्यों बिखरा हुआ है? भाभी आप रो क्यों रही हो? भैया आपने भाभी को मारा है क्या? ये चोट कैसी है? अरे मेरे प्यारे बच्चे आ गए, कुछ नहीं हुआ विनीत बेटा, कुछ नहीं हुआ। वो तेरी भाभी बस थोड़ा फिसल गई थी। हाँ अमित, तुम लोग तो बाहर घूमने गए थे ना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ। कैसी रही तुम लोगों की ट्रिप? ट्रिप तो अच्छी थी भैया, पर भाभी की हालत देखकर ठीक नहीं लग रहा है। भाभी क्या परेशानी है, आप बताइए ना। नहीं सुमित जी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो थोड़ी कमजोर है ना, दर्द वर्द होता रहता है इसे। तुम तीनों थक गए होगे ना बाहर से आकर, जाओ अपने अपने कमरों में जाओ और आराम करो। चलो शाबाश। ठीक है माँ, हमें कल सुबह जल्दी कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है, हम आराम करने जा रहे हैं। भाभी आप आराम करना, काम मत करो ज्यादा। तीनों भाई अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, कमला देवी साधना के बाल पकड़ती है और उसे पीछे की तरफ खींचती है। क्यों रे कुलच्छनी, मेरे बेटों के सामने क्या साबित करना चाहती थी कि हम तुझ पर अत्याचार करते हैं? बोल। नहीं